जहांगीर महल। अकबर का बेटा जहांगीर जब ओरछा विजिट करने के लिए आया तो जहांगीर को ये महल गिफ्ट किया गया। तो इसमें जो आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर है। महाराजा बीर सिंह दो बुंदेला ने इस महल को 1605 से 1627 तक बनवाया। इस महल को बनने में 22 साल लगे और कहते हैं जहांगीर इस महल में सिर्फ एक ही रात रुका, उसके बाद कभी इस महल का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि अगली सुबह जहांगीर लाहौर के लिए चला गया। उसी पीरियड में, उसी समय, उसी साल उसकी डेथ हो गई। इस वजह से जहांगीर कभी वापस नहीं आया। तो इसमें जो आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। जिस तरह से आप जो ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिफेंट्स देख रहे हैं ना, दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर। इसके नीचे जो फूलों जैसी डिज़ाइन है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। जैसे कि आप ऊपर देखेंगे ये जो प्लेन डॉम्स है, डॉम्स इस्लामिक आर्किटेक्चर है। उसके ऊपर जो लोटस फ्लावर है वो हिंदू आर्किटेक्चर है। एक तो है प्लेन डॉम, एक रिब्ड लाइनिंग डॉम है, दैट इज ए हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। यहाँ पे भी टाइल्स का यूज़ किया गया है। ये सेरामिक टाइल्स है, लापस लजूली एंड तुर्कवाइज। उस जमाने में ये टाइल्स तुर्की से आई थी और हमने आपको बताया था कि ये टाइल्स यूज सिर्फ ऊपरी भाग पे इनका यूज़ किया गया है। ब्लू सिंबल ऑफ द हिंदू एंड ग्रीन इज ए इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसके सेंटर पे आप देखेंगे बहुत सुंदर स्विमिंग पूल है, चारों कोने पे वाटर पाउंड है डेकोरेशन के लिए। या आप ये कह लें जब भी आप किसी मुस्लिम बिल्डिंग में इंटर करेंगे तो आपको एक पानी का कुंड मिलेगा नमाज पढ़ने से पहले वजू करने के लिए। तो इस महल का नाम है जहांगीर महल। और हम आपको बताते हैं कि जहांगीर और ओरछा के राजा महाराजा बीर सिंह दो बुंदेला की जो दोस्ती है उसका क्या कारण है। जहांगीर का पहले नाम था सलीम। सलीम अपने पिता से विद्रोह करके प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में रहता था। अकबर के जो 9 रत्नों में एक रत्न था अबुल फजल, ही वॉज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ मुगल आर्मी। एक बार अकबर ने अबुल फजल को ऑर्डर दिया कि सलीम को जिंदा है मुर्दा पकड़ के आगरा फोर्ट पेश किया जाए। चूंकि अबुल फजल भी चाहता था किसी भी तरह अगर मैंने सलीम को रास्ते से हटा दिया तो अकबर के बाद मैं इस सल्तनत का वारिस बनूंगा। तो जब वो आगरा से निकलता है सलीम को पकड़ने के लिए और एक खबर जब सलीम के कानों तक पहुंचती है तो उसने आसपास के राजाओं से मदद की गुहार की, लेकिन उस समय कोई भी राजा अकबर के डर के कारण सलीम की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब इन्होंने ओरछा के राजा महाराजा बीर सिंह दो बुंदेला से सहायता मांगी कि आप मेरी सहायता करें, नहीं तो अबुल फजल हमें मार देगा। तो ओरछा के राजा महाराजा बीर सिंह दो बुंदेला ने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। अगर हम आज सलीम की मदद करते हैं तो कल सलीम हमारी मदद करेगा। ये सोच के ओरछा के राजा यहाँ से निकलते हैं और दतिया और ग्वालियर के बीच में एक जगह पड़ती है आतरी, वहाँ पे इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें अबुल फजल की पराजय होती है और अबुल फजल का सर काट के सलीम को प्रेजेंट किया जाता है। ये इनकी दोस्ती का कारण है। अकबर के मरने के बाद हिंदुस्तान का सम्राट बनता है सलीम। तो फिर सलीम ने बुंदेला राजाओं की काफ़ी आर्थिक मदद की। तब महाराजा बीर सिंह दो बुंदेला ने 4 भव्य महलों का निर्माण कराया। पहला महल है ग्वालियर में, दूसरा महल है दतिया में, तीसरा महल है झांसी में और ये चौथा महल है। चारों महल बीर सिंह दो बुंदेला के शासनकाल में बनके तैयार हुए। तो जिस रास्ते से अपन लोग आए हैं इसका ये बैक साइड है और उसकी मेन एंट्रेंस गेट दिखाएं आपको। देखें सर, ये जहांगीर महल का मेन एंट्रेंस गेट है। तो जब जहांगीर ओरछा आया और ख़ास तौर से जब इस महल में गए वो, तो नीचे प्रॉपर रास्ता बना हुआ है जो अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब अपन लोग वहाँ से देखेंगे तो क्लियर दिखाई देगा। जहांगीर ओरछा आया, जब जहांगीर इस महल के अंदर गया तो इसी रास्ते से अंदर गया। ये इस महल का मुख्य दरवाज़ा है, मेन एंट्रेंस गेट है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे दोनों तरफ हाथी बने हुए हैं। हाथी एक तरफ अपनी सूंड में घंटी लिए वेलकम करने के लिए और दूसरी तरफ फूलों का हार स्वागत के लिए। यहाँ पे आप देखें इस सागौन की लकड़ी से बनाया गया दरवाज़ा है। करीब 450 साल से ज़्यादा पुराना दरवाज़ा है। आज भी हमारे ओरछा के जंगलों में करीब 20 से 25% सागवान के पेड़ हैं और ख़ास तौर से वो बुंदेलखंड का जंगल सागौन के लिए फेमस है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आप जाली वर्क आप देख रहे हैं, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर में किसी भी फिगर का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो जाली वर्क है इस्लामिक आर्किटेक्चर है, अलग अलग कलर है बट है सैंडस्टोन। ये जो आप देख रहे हैं सारा छेनी है, थोड़े से क्या हाथ से किया गया एक काम है। और विंडो के बिल्कुल जस्ट नीचे आप देखेंगे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है, बिल्कुल सेंटर पे, विंडो के बिलो डाउन, बिल्कुल नीचे से खिड़की के नीचे। और लोटस फ्लावर है, पीकॉक एंड पैरट, ये हिंदू आर्किटेक्चर है।
एक ऊपर उसके ऊपर आप देखें दोनों तरफ बालकनी है। जब जहांगीर गया तो कुछ लेडीज़ ऊपर गई, उन्होंने फूलों की बारिश की, फूल बरसाए जहांगीर के ऊपर वेलकम के लिए। सामने आप देखेंगे, आपको जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये ऊँट खाना है, ऊँटों के लिए बनाई गई ये बिल्डिंग है, इसलिए जो इसके एंट्रेंसेस हैं काफ़ी ऊँचे हैं। यहाँ पे आप देखें पानी का टैंक बना हुआ है, और जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे ये राय प्रवीण महल है, जो यहाँ की डांसर थी उनके लिए बनाया गया ये महल है। जब इनकी सुंदरता के बारे में अकबर ने सुना तो अकबर ने ओरछा के राजा को संदेश भिजवाया कि आप राय प्रवीण को आगरा फोर्ट भेजें। चूँकि राय प्रवीण काफ़ी सुंदर थी, बहुत वो कवित्री पोइटी भी थी, तो जब उनकी सुंदरता के चर्चे नगर से बाहर होने लगे तो अकबर तक पहुँचते हैं। तो अकबर ने भेजा संदेश, लेकिन ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह बुंदेला उस समय थे, राजा थे वो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम राय प्रवीण को नहीं भेजेंगे, युद्ध क्यों नहीं हो जाए। लेकिन जब युद्ध जैसा माहौल बना तो ओरछा के राजा के जो एडवाइज़र थे उन्होंने समझाया कि महाराज साहब अगर युद्ध हुआ तो लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इवन राय प्रवीण ने स्वयं महाराज साहब से प्रार्थना की कि महाराज साहब आप हमें जाने दें, हम नहीं चाहते हमारी वजह से लाखों निर्दोष लोग मारे जाएं। किसी भी तरह राजा साहब परिस्थिति को समझते हैं और राय प्रवीण को आगरा फोर्ट भेज देते हैं। तो जब राय प्रवीण आगरा जाती है तो वहाँ पे उसने डांस किया, परफॉर्मेंस किया। उसने वहाँ पे एक कविता गाई कि बिनती राय प्रवीण की सुनिए शाही सुजान, और झूठी पातर भगत है बारी बारिश पान। इसका मतलब ये होता है कि जब अपन शादी विवाह पे पत्तल पे खाना खाते हैं, उस पत्तल पे जो खाना बच जाता है खाएगा। तो ऑलरेडी मैं एक झूठी पातर के समान हूँ। हमारे बुंदेलखंड में पत्ते की जिस तरह से आप जो पेड़ देख रहे हैं, इसको बुंदेलखंडी में तो छियोला कहते हैं, नॉर्मली हिंदी में टेसू का पेड़ कहते हैं। इसकी हम लोग प्लेट बनाते हैं, दोने बनाते हैं, और पहले अब प्लेटें चल गई, पहले शादियों में यही सब चलता था। तो इस पे बैठ के खाना खाते थे, और जो बचा हुआ खाना जब पेट भरने के बाद जो खाना बचता था उसको हम फेंक देते थे। तो आप एक हिंदुस्तान के सम्राट हैं, आपके सामने मैं एक झूठी पात्र के समान हूँ। अगर आप ओरछा के राजा के द्वारा मेरा उपभोग हो चुका है, अगर आप झूठी पात्र खाना पसंद करते हैं तो बताएं आप। तो अकबर को काफ़ी गिल्ट फील हुआ। अकबर ने बाइज्जत राय प्रवीण से को भेज दिया कि मुझे झूठी पातर नहीं खानी है। तो किस चतुराई से वो अकबर के चंगुल से निकल के आई। हमारे ओरछा में बहुत बड़े कवि हुए उस दौरान 16वीं शताब्दी में, कवि केशव दास जी, वो भारतवर्ष के तीसरे नंबर के कवि हुए। कभी आप अगर हिंदी साहित्य पढ़ें तो आप उनके बारे में पढ़ें, बहुत डीपली उन्होंने लिखा है। और सामने आप देखें वो शिकारगाह है, राजा शिकार खेलने के लिए जाते थे, वहाँ पे रुकते थे। और जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे ये जो आप फोर्टिफिकेशन आप देख रहे हैं ना, ये आज ज़रूर ओरछा की जो आबादी है करीब 5 से 6 किलोमीटर के एरिया में बनी फैली हुई है फोर्टिफिकेशन। 7-8 हज़ार आदमी रहते हैं ओरछा में। बट आज से 500 साल पहले ये काफ़ी बड़ी रियासत थी बुंदेला राजाओं की। करीब 40 से 50 हज़ार के करीब आदमी ओरछा में रहते थे। नदी है, नदी का नाम बेतवा है, जो भोपाल से आती है। नदी किनारे कुछ हिंदू मंदिर है, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में बनाए गए हिंदू मंदिर है, बशर्ते वो अभी खाली है। आपको जो पहाड़ों की आपको जो रेंज नज़र आ रही ये विंध्याचल। और यहाँ पे आप देखेंगे जो विष्णु भगवान के जो 10 अवतार हैं उन अवतारों की पेंटिंग है। यहाँ पे आप देखें जो पहला जो अवतार है वो है मत्स्य मछली के रूप में, ठीक। उसके बाद जो दूसरा अवतार है कच्छ अवतार, कछुए के रूप में। उसके बाद जो तीसरा अवतार है वराह जंगली सूअर के रूप में। उसके बाद जो चौथा अवतार है वो है नरसिंह भगवान का। उसके बाद यहाँ पे आप देखें जो पांचवा जो अवतार है वो है वामन के रूप में। छठवां अवतार है परशुराम जी के रूप में। जो सातवां जो अवतार है वो है रामचंद्र जी के रूप में। आठवां जो अवतार है वो है कृष्ण भगवान के रूप में। 9वां अवतार गौतम बुद्ध के रूप में है। 10वां अवतार होगा इन फ्यूचर कल्कि का अवतार। सामने जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये समुद्र मंथन की पेंटिंग है। एक तरफ देवता है और दूसरी तरफ दानव है, और जो जो रत्न समुद्र मंथन के बाद निकले उनको वहाँ पे मेंशन है। खास तौर से अमृत की देखिए एक पॉट बनाया गया, चांद है, सूर्यारावत, हाथी, लक्ष्मी जी, इस तरह से जो भी निकला है समुद्र मंथन से उनको वहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आप देखें ये जो पेंटिंग है, हर पेंटिंग कोई ना कोई धार्मिक कहानी को दर्शाती है। ये आप देखें गजेंद्र मोक्ष है, हाथी का पैर जब मगरमच्छ भरता है, आपने सुना होगा गजेंद्र मोक्ष के बारे में। हाथी जो था विष्णु भगवान का उपासक था, तो जब मगर ने हाथी का पैर जैसे ही भरा तो डेफिनेट सी बात है कि अगर अपने ऊपर कोई समस्या आती है तो अपन सबसे पहले भगवान को याद करते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो वो तो अनंत भक्त था जो गजेंद्र था विष्णु भगवान का, उसने पुकार लगाई तो देखें अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान नंगे पैर चले आए।
तो ये मैसेज ये है कि अगर आप पूर्ण रूप से समर्पण है आपका ईश्वर के प्रति, तो देखो ईश्वर कितनी जल्दी आपके लिए मदद करने के लिए आते हैं। सामने जो पेंटिंग है गणेश जी की पेंटिंग है, इसके सेंटर पे विष्णु भगवान है, दूसरी तरफ कृष्ण भगवान है, उसके ऊपर आप देखें सोल्जर्स हैं जो बुंदेला आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर आप देखें बुल फाइट, पैराक्रीट, पूरा जंगल का व्यू है। इस तरह से जो पेंटिंग है सारे विष्णु भगवान के अवतारों की पेंटिंग है और जो कलर हैं सारे नेचुरल कलर हैं। आइए सर, ये आप देखें वो रानी का कमरा था, ये राजा का कमरा था। तो यहाँ पे आप देखें सेम विष्णु भगवान के ऊपर पेंटिंग है, सेम विष्णु भगवान के अवतारों की पेंटिंग है। और महाराजा मधुकर शाह जिनकी पत्नी रानी कुंवर गणेशी बाई थी, उनके जो राजा साहब थे, पतिदेव थे, उनका नाम था महाराजा मधुकर शाह। और जो महाराजा मधुकर शाह थे वो विष्णु भगवान के उपासक थे। तो यहाँ पे आप देखें जो कृष्ण भगवान की यहाँ पे पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया वो वाली पेंटिंग है। और यहाँ पे आप देखें कृष्ण भगवान ने जब गोपियों के वस्त्र उठा के अशोक के पेड़ पे रख दिए, वो वाली पेंटिंग है। और यहाँ पे आप देखेंगे, साइड से हो जाता था, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पेंटिंग है ये विष्णु भगवान सैया पे लेटे हुए, माँ लक्ष्मी पैर दबा रही, वो वाली पेंटिंग है। आइए आपको जो वेंटिलेशन आप देख रहे हैं ना, एज वेल एज टू नेचुरल एयर कंडीशन। गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी गर्म होता है। ये चूने से बनाई गई बिल्डिंग है और चूने की एक विशेषता होती है, हमने आपको बताया कि गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में हीट क्रिएट करता है। तो दोज आर वेंटिलेशन एज वेल एज टू नेचुरल एयर कंडीशन। यहाँ पे आप देखें रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, पूरा राम दरबार बना हुआ है। और एक चीज़ देखें, जब भी आप कोई राम भगवान का मंदिर या पेंटिंग या मूर्ति देखेंगे तो वो खड़ी मुद्रा में दिखाई देंगे, बट यहाँ पे वो बैठे दिखाई गए सिंहासन पे। उसका रीज़न वो ये है कि वो भगवान श्री राम राजा के रूप में विराजमान है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये गणेश जी की पेंटिंग है, दोनों तरफ एक कृष्ण भगवान की पेंटिंग है। आइए यहाँ पे ये जो आप पेंटिंग आप देख रहे हैं ये हाथी की पेंटिंग है। हाथी के अंदर 12 औरतों की पेंटिंग की गई, हाथी के अंदर 12 लेडीज़ की पेंटिंग की गई। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आप पेंटिंग आप देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आप देखेंगे कि 12 औरतें हैं। तो जैसे कि मान लो कोई उन्होंने पेंटिंग बनवाई तो कोई ना कोई रीज़न रहा। तो जैसे कि एक सूर्य है और 12 राशियाँ हैं, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करती हैं। सामने आप जो देख रहे हैं वो राजा का कमरा है। क्या है सर, किसी राजा की 4 रानी हुई, किसी की 5 रानी हुई, ऐसा कहते हैं कि महाराजा मधुकर शाह की 6 रानियाँ थीं। तो अलग अलग कमरे हैं रानियों के लिए। और जो महाराजा मधुकर शाह की जो पत्नी थी, सबसे बड़ी जो रानी थी, उनको हम पटरानी कहते हैं, रानी कुंवर गणेशी बाई। और रानी कुंवर गणेशी बाई का ये बेडरूम है। और रानी कुंवर गणेशी बाई की जितनी भी बुंदेला डायनेस्टी में जितने भी राज्य परिवार में रानियां हुई, तो उनका कद हिस्ट्री में सबसे बड़ा है। और वो काफ़ी पवित्र थी, पवित्र आत्मा थी, पुण्य आत्मा थी, और वो भगवान श्री राम की उपासक थी। तो यहाँ पे हमने आपको जो पहले मंदिर बताया, राम राजा का मंदिर है, और वहाँ पे जो भगवान की जो मूर्ति है वो रानी के द्वारा लाई गई थी। तो आइए सबसे पहले हम आपको रानी का महल, रानी का कमरा दिखाएं, जहाँ पे जो विष्णु भगवान के जो 10 अवतार हैं उन अवतारों की पेंटिंग है। आइए, ओरछा, इस जगह का नाम है ओरछा। ओरछा का जो मतलब होता है वो एक हिडन प्लेस, एक छुपी हुई जगह। ये जो डायनेस्टी है ये बुंदेला डायनेस्टी है। बुंदेला जो थे वो राजपूत और हिंदू महाराजा थे। 1501 AD में 1501 में महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इस जगह की नींव रखी। आप जो देख रहे हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड हमारे, इस महल का नाम है राजा महल। 1501 से लेकर 1531 तक उन्होंने बनवाया। उनके 2 लड़के हुए भारती चंद एंड महाराजा मधुकर शाह। तो कुछ पार्ट इसका भारती चंद ने बनवाया, महाराजा मधुकर शाह ने इस महल को फाइनल शेप दी। तो कुल मिला के 3 राजाओं ने 90 ईयर्स में राजा महल बनवा के तैयार किया। ओरछा जो है वो दूसरी कैपिटल है बुंदेला राजाओं की। जो फर्स्ट कैपिटल थी वो है गढ़कुड़ार, यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है, 53 किलोमीटर। वहाँ पे भी 1000 साल पुराना महल बना हुआ है। तो सबसे पहले महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ओरछा आए, उन्होंने इस राजमहल की नींव रखी।
और बुंदेला राजाओं ने 1501 AD से लेकर 1783 तक यहाँ पे रूल किया। उस दौरान उन्होंने महल बनवाए, मंदिर बनवाए और नदी किनारे बनी हुई हैं छत्रियाँ। छत्रियाँ बोले तो समाधि। जैसे मान लो किसी राजा राजकुमार की डेथ हो जाती है तो उनके मरने के बाद उनकी जो अस्थियां हैं वो गंगा विसर्जन होती हैं, उनकी याद में बनाई गई बिल्डिंग को हम छत्री और समाधि के नाम से जानते हैं। इनकी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी 15 राजा हुए, सारे राजा इसी राजमहल में रहे और 16वीं और 17वीं शताब्दी ओरछा का गोल्डन पीरियड रहा। जो भी महल बने, मंदिर बने और नदी किनारे बनी हुई हैं छत्रियाँ। ओरछा के बाद बुंदेला राजा टीकमगढ़ गए। टीकमगढ़ यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे भी 18वीं 19वीं शताब्दी का महल और मंदिर बना हुआ है। तो 1947 की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इनसे कहा किसी भी आप एक जगह को ले लें। उस समय जो इनके जो वंशज थे उन्होंने टीकमगढ़ को लिया। टीकमगढ़ आज भी जो उनके रॉयल फैमिली के जो वंशज हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आज भी वो टीकमगढ़ में रहते। एंड देयर आर आल्सो पैलेस ऑफ 18 एंड 19th सेंचुरी। तो भारत सरकार ने इनसे कहा किसी भी आप एक जगह को ले लें। उस समय उन्होंने टीकमगढ़ को लिया। ओरछा और गढ़कुड़ार स्टेट आर्कोलॉजी के अंडर में है। जैसे कि आप खजुराहो देखें या जयपुर, आगरा, सांची, भीमबेटका, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के मोनूमेंट्स हैं। ओरछा जो है वो स्टेट आर्कोलॉजी के अंडर में है। तो आज ओरछा और गढ़कुड़ार मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग में आता है। अभी वेटिंग लिस्ट, टेंटेटिव लिस्ट की अभी सूची जारी हुई जिसमें ओरछा और ग्वालियर का नाम है। हो सकता है एज सून एज ए साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो। अभी आपको हम यहाँ से आपको राम मंदिर का व्यू दिखाएंगे। सामने जो आप मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये 500 साल पुराना मंदिर है, भगवान श्री राम का मंदिर है। और ये देखने में आपको नया लगेगा लेकिन ये 500 साल पुराना ये मंदिर है। ओरछा में जो भगवान की जो मूर्ति है, यहाँ की जो रानी हुई, रानी कुंवर गणेशी बाई, वो भगवान की मूर्ति अयोध्या से पैदल लेके आई थी। तो ओरछा में भगवान की पूजा एक राजा के रूप में होती है, इसलिए इस मंदिर का नाम है राम राजा मंदिर। महल के पहले वाले पार्ट दीवाने आम में आ चुके हैं। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, नॉर्मली जब भी आप कोई ऑडियंस हॉल, दीवाने आम, राजा का सभागृह देखेंगे तो राजा का जो थ्रोन है, राजा का जो सिंहासन है, वो एक सेंटर में लगाया जाता है, बट यहाँ पे एक कोने में लगाया गया है। उसका रीज़न ये है कि जब राजा किसी के साथ न्याय करे तो किसी का चेहरा देख के न्याय ना करे कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फैमिली मेम्बर्स। इस वजह से राजा का सिंहासन एक कोने में लगाया गया है और इस तरफ उसका डायरेक्शन होते थे, राजा साहब इस तरफ बैठते थे, दूसरी तरफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, सोल्जर्स और गणमान्य नागरिक बैठते थे और जो आम आदमी होते थे वो नीचे भी बैठा करते थे। तो इस तरह से यहाँ पे सुनवाई इसी के 280 ईयर्स उन्होंने रूल किया, तो वो यहाँ पे रहे कंटिन्यू। ये राजा महल है और जो ऊपर हमने आपको बताया वो जहांगीर महल है एंड दैट्स ए थर्ड पैलेस। ये तीसरा महल है ओरछा का, इसको हम शीश महल कहते हैं। और प्रेजेंट में, आज की डेट में, ये महल मध्य प्रदेश टूरिज्म की होटल है, होटल शीश महल। अब इसको हम शीश महल क्यों कहते हैं, उसका भी रीज़न है कि आप देखेंगे कि ऊपर जो आप टाइल्स वर्क देख रहे हैं ना, ऊपर आप जो टाइल्स वर्क देख रहे हैं सेरामिक टाइल्स है, लैपस लजुली एंड तुर्कवाइस। तो उस जमाने में टाइल्स तुर्की से आई थी, तो जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे शीशा या गिलास लगा हुआ है, इसलिए इसको हम शीश महल कहते हैं। इसमें अभी 8 कमरे हैं और लॉबी एंड रेस्टोरेंट है। जब ओरछा में टूरिज्म आना स्टार्ट हुआ तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे आप देखेंगे इस सागौन की लकड़ी से बनाया गया दरवाज़ा है, करीब 500 साल पुराना दरवाज़ा है। आज भी हमारे ओरछा के जंगलों में करीब 20 से 25% सागवान के पेड़ पाए जाते हैं। और सागवान की एक विशेषता होती है कि इसमें दीमक नहीं लगता और इसकी जो उम्र होती है काफ़ी लंबी होती है। जैसे हमारे जो पुराने घर वगैरह हैं उनमें कई गेट है, खिड़कियाँ हैं, तो वो काफ़ी पुराने हैं और जो एज इट इज़ हैं, मतलब जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। राजा महल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है और राजा महल का जो पहला वाला कोर्टयार्ड है इसको हम कहते हैं मर्दाना। जो पहला वाला एक कोर्टयार्ड है इसको हम कहते हैं मर्दाना और जो दूसरा कोर्टयार्ड है उसको कहते हैं जनाना। मतलब ये है आदमी लोग के लिए, दूसरा है लेडीज़ लोग के लिए। क्या है मर्दाना और जनाना? सर एक चीज़ हम आपको पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी ओरछा का गोल्डन पीरियड रहा, वही टाइम मुगलों का भी रहा। तो दोनों डायनेस्टी एक साथ उदय हुई हैं। तो इस वजह से कुछ फ्लुएंस आपको इस्लामिक ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस्लामिक टच ज़्यादा देखने को मिलेगा। इवन जैसे कि कुछ हिस्ट्री में भी इस तरह से लिखा गया है कि ये मर्दाना जो शब्द है वो अरेबिक वर्ड है, उर्दू का शब्द है। तो ये आदमी लोग के लिए, दूसरा है लेडीज़ लोग के लिए। इस तरह से जो आप आर्च देख रहे हैं ये काफ़ी फेमस आर्च है, ये राजपूताना आर्किटेक्चर है। ये जो लोहे की रिंग है
ये पर्दे टांगने के लिए है। पहले हर जगह गेट नहीं लगाते थे, पर्दों से कवर्ड करते थे। यहाँ पे आप देखें, आपने दीवाने आम बाहर देखा, ये है दरबार खास। राजा के जो मंत्री मिनिस्टर हुआ करते थे, हर राजा की एक कैबिनेट हुआ करती थी पहले, आज भी जैसे प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनकी एक खुद की कैबिनेट है। तो उसी तरह से जो राजा की कैबिनेट हुआ करती थी वो यहाँ पे राजा से सलाह मशवरा के लिए यहाँ पे वो आते थे, और जो भी जो मंत्रा होती थी, जो बातचीत होती थी, यही कॉन्फ्रेंस यही हुआ करती थी राजा की मंत्रियों के साथ। सामने जस्ट इसके अपोजिट देखें आप, यहाँ पे प्लेटफॉर्म सा दिखाई दे रहा है चबूतरा, इसको कहते हैं हम सिंगार चौक। राजा के मरने के बाद जब राजधानी में कोई दूसरा राजा बनेगा, उसका राजअभिषेक, उसका राजतिलक यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप देखें, जो लंबी आप जो गैलरी आप देख रहे हैं, लंबी जो आप गैलरी आप देख रहे हैं, ये रानियों के बैठने के लिए है, और इसके ऊपर आपको पेंटिंग भी दिखाई दे रही होगी। इसका जो कलर है, सारे वेजिटेबल कलर है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ओरछा के काफ़ी महल और मंदिरों में पेंटिंग काफ़ी रही। बहुत सुंदर कलर है और बहुत सुंदर पेंटिंग है यहाँ पे। स्पेशली जो पेंटिंग है वो विष्णु भगवान के जो 10 अवतारों की पेंटिंग है। आइए